हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन फर्स्ट लेक्चर है इन द संकल्प सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम नवंबर 2025 एंड आपका फर्स्ट पेपर आई एंड आईएफएस के कंपोनेंट से रिलेटेड। तो इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इसको पढ़ने वाले हैं। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह के क्वेश्चंस कौन से सब टॉपिक से आ जाते हैं और कितना डेप्थ में हमें किस टॉपिक को सब टॉपिक को पढ़ना होगा इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेशन में मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आगे जो एग्जाम आपका होने वाला है नवंबर में, उसका अच्छा आइडिया लगना है तो प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए, ये पता होना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे डिराइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज के बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो सबसे पहली चीज है हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर। फिर दूसरा टॉपिक है डिफरेंट रेवोल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इनसे जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, इनसे एक क्वेश्चन, क्वार्टरनरी, क्वीनरी से एक क्वेश्चन, तो एटलीस्ट टू क्वेश्चन यहाँ से। रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सनराइज सेक्टर तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ऑफ आईआईबीएफ, तो इससे हर बार पेपर में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से भी एक क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस है। ठीक है, तो बिफोर मूविंग इनटू दीस टॉपिक्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये वर्ड जो सेक्टर उसका मतलब क्या है। एक केक को इमेजिन करिए, अगर इसे खाना है तो क्या हम सीधा वो केक ऐसे खा लेंगे? उसको कट करेंगे इनटू पीसेस, इजंट इट? तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक केक की तरह अगर हम इमेजिन करें, उसको अगर हम देखें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे इकोनॉमी में चल रहे हैं, तो हमें कुछ ब्रॉड एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे इकोनॉमी में चलते हैं। पहला क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो। अब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, उनको प्रोसेस भी तो करना है। वो प्रोसेस कहाँ पर होगा? इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, जहाँ पर जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो अब रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा और वो हमारे इंडस्ट्री में यूज होंगे टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोसेस करना रिसोर्सेज को। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अब बन गया ब्रेड, लेट्स से हमें बनाना है व्हीट, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से लिया एज अ रॉ मटेरियल एंड हमने इसका ब्रेड बना दिया इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये ब्रेड बनाने के बाद उसे सेल भी तो करना, उसे पैकेज करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना। ऑल ऑफ दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड, जिसे हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर होती है। आप देखिए, दैट इज वाई टेरिशरी सेक्टर के जो एक्टिविटीज है बहुत ब्रॉड है। सबसे बड़ा पीस केक का ये सर्विस सेक्टर ही इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो ऑक्यूपाई करता है। अभी टेरिशरी सेक्टर को इसी वजह से और भी सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज होते हैं वो सब क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया इस तरीके से। अब क्वीनरी सेक्टर ये आपका हो जाता है द सेक्टर जिसमें मेन डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्वीनरी सेक्टर का पार्ट बनेंगे। गवर्नमेंट है, उसके जो सीएम पीएम है वो क्वीनरी सेक्टर का पार्ट। तो मेन हाई लेवल के जो डिसीजंस लेते हैं वो। तो ये एक तरीके से सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है। और ये क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज चलते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सेक्टर हम किसे कह सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल के इस तरीके से केक के जैसा पार्ट काटने पे उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो दैट इज वाई अगर हम इंडियन इकोनॉमिक एक सर्कल या फिर एक केक की तरह इमेजिन करें, उसमें से एक पीस निकालें, तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। क्या सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है? नो, देयर आर। क्या सिर्फ ये एक ही क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का? नहीं, और भी हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एसेंशियली तो 3 पार्ट्स है।
बट ये जो टर्शियरी सेक्टर है इसके सब सेक्टर्स यहाँ पर है, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। तो इनके भी हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे और इससे और भी क्लियर होगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपको ईच ये जो सेक्टर है इससे रिलेटेड एक एक फ्रेज जरूर याद होना चाहिए। रात में अगर उठा के भी आपको नींद से पूछा जाए आपको बताना पड़ेगा, इतना अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर जैसा हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर एक एग्जाम्पल है इसका, इसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स वी कैन से प्रोवाइड करता है। अब सेकेंडरी सेक्टर जिसका एग्जांपल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री है, इसका मेन काम है प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए उन्हें प्रोसेस करना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ मेन पार्ट, मेन फीचर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर का मेन फीचर क्या है बताइए? ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब टर्शियरी सेक्टर के दो सब सेक्टर्स हमने कहा थे, क्वार्टरनरी है, क्वीनरी है। क्वार्टरनरी सेक्टर में सारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज मेनली आ जाते हैं, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, टीचिंग हो गया जो मैं कर रहा हूँ आपको, ये सब क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाता है। अब क्वीनरी सेक्टर टॉप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टॉप डिसीजन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के होते हैं वो सब कंट्री स्टेट वो सब लिए जाते हैं जिनके द्वारा, तो दे आर कॉल्ड द क्वीनरी सेक्टर। दैट इज वाई हमारे बॉडी में अगर हम देखें टॉप डिसीजंस कौन लेता है, ये मत कहिएगा मैं दिल से डिसीजन लेता हूँ, दिमाग लेता है ना। तो दैट इज वाई क्वीनरी सेक्टर को हम ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी। और इसमें आ जाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, इसमें सीएम पीएम जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये क्लासिफिकेशन है। आई होप ये पूरा क्लियर। अब जॉब टर्म्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा जैसे तैसे बने हैं और उनको फॉलो भी अच्छे से नहीं किया जाता, कोई उसका मॉनिटरिंग भी नहीं है, इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड ये बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं होता, ऑर्गेनाइज सेक्टर लार्ज स्केल पे होता है। कई सारे इसके और भी पहलू हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल। तो ये पूरा चैप्टर यही है, इन तीन चीज़ों के बारे में, तीन जो क्लासिफिकेशन हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा चैप्टर यही है, इस स्लाइड पे समराइज्ड है वी कैन से। तो पोटेंशियल के बेसिस पे सनराइज एंड सनसेट सेक्टर। अब बताइए आज के डेट में कुछ ऐसे सेक्टर से कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा सिस्टम हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो फ्यूचर में जाके और भी ग्रो करेगा। तो इससे ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर सन अभी राइज हो रहा है यानी कि अभी ग्रोथ हो रहा है, बहुत हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का, सो दैट इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर। और भी डिटेल्स आगे देखेंगे। सनसेट सेक्टर लाइक सीडी डीवीडी ये ले लीजिए, जिसमें अभी जो सूरज है वो ढल चुका है, यानी कि पहले बहुत था ब्लू रे, तो ये तो वो सब कुछ हम करते थे, सीडी डीवीडीज खरीदते थे, उसमें जो है काफ़ी मूवीज एंड ऑल चढ़ाते थे, तो बहुत कुछ होता था। तो अब ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सनसेट सेक्टर बिकॉज उसका एडवांस वर्जन आ गया, पेन ड्राइव आ गया, फिर अभी क्लाउड में सारा कुछ जाता है। तो सनसेट, द सन हैज सेट ऑन इट, पोस्टल इंडस्ट्री सनसेट हो चुका है, ठीक है। और ये सारे हैं तो हम यहाँ पर वेरी क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन और भी डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर। देखिए इमेज देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है, ऑल्सो फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मिनरल्स, ये सारे आपके जो हैं प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड से, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया। टर्शियरी सेक्टर में हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेसी, टॉप लीडरशिप। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे के सारे जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ केयर, बैंकिंग ये भी सर्विसेज है, तो ये एग्जाम में पूछा गया, शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो। कम्युनिकेशन भी सर्विस है। अब एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग ही कलर में मैंने किया हुआ है, एंड ब्यूरोक्रेसी, टॉप लीडरशिप का कलर अलग है। क्यों ऐसा? वाई दिस इज इन डिफरेंट कलर? बिकॉज एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेरिशरी सेक्टर का ही पार्ट है, बट एक क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग से ये एक्टिविटीज है, तो इन्हें एक और सब सेक्टर के नेम से डेजिग्नेट किया जाता है, विच इज अ क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। तो टेरिशरी सेक्टर का
क्वाटरनरी सेक्टर एक सब सेक्टर है, ये याद रखिएगा। तो एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ आ गया। वैसे ही क्वीनरी सेक्टर भी टर्शियरी सेक्टर का सब सेक्टर है, और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी टॉप लीडरशिप यहाँ पे आ गया। इज दिस क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर। अब जो प्राइमरी सेक्टर हमने देखा था उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए थे विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग। जैसे एग्रीकल्चर था पहले बहुत ही कम इंडिया में होता था, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, ने खुद के जो लोग हैं उनको भी फीड करने का इंडिया के पास जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो नहीं था। तो हमें इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सामने आए हमारे मिस्टर MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनका जो अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ है, बट इनका बहुत हाई कंट्रीब्यूशन रहा है इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इंडिया एंड मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। अब सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को इंडिया का जो प्रोड्यूस, इंडिया में जितना भी ग्रेन्स ग्रो हो रहा है उससे हम फीड कर पाए, ठीक है। पहले हमें बाहर से फूड जो है इंपोर्ट करना पड़ता था, तो अब जरूरत नहीं है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा हाई इंक्रीज करने का पूरा कोशिश किया गया, एंड वो किया भी गया बाय मिस्टर MS स्वामीनाथन जी। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफर्ट इन्होंने लगाया था, इन्होंने पहल की थी, दैट इज वाई इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और ये 1966 से 78 के बीच जो है चला था। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्रीकल्चरल एंड अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो लिस्टेड ओवर हियर, एंड दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब मेजर चेंजेस करके प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल 10 टाइम्स करना है। इस एफर्ट को जिसने भी लिया है उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, राइट। तो इसी तरीके से मिल्क रिलेटेड वाइट वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड इसे कहा जाता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध की नदियां भारत में बहनी चाहिए, ऐसा एक ऐड भी था ना, याद है आपको? कौन सा कोऑपरेटिव है जिसका ये ऐड था, टीवी पे आता था? तो उस कोऑपरेटिव को स्टार्ट मिस्टर वर्गीस कुरियन जी ने किया है, ठीक है। इट इज अमूल, ठीक है, याद है आपको? अमूल का ऐड आता था, तो अमूल को स्टार्ट किया वर्गीस कुरियन जी ने, और इंडिया में दूध की नदियां बहा दी, दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज किया। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, मिस्टर सैम पित्रोडा। ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वा, डॉक्टर अरुण कृष्णन। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स हनी, गोल्डन कलर में होता है ना, हॉर्टिकल्चर, निरपाक टुटेट जी के द्वारा। गोल्डन फाइबर जूट है, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स, फादर कह लीजिए मदर कह लीजिए, मिसेस इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत ज्यादा इसमें काम किया जाता। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन एग्जाम में पूछा गया था, फार्मास्यूटिकल प्रॉन्स ऑनियन, ठीक है। तो पिंक, ये दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनियन पिंक कलर में होता है ऐसे। और पटेल, मिस्टर दुर्गेश पटेल जी ने ये स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन को, और आगे ले गए थे। इसी तरीके से ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कोको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मिस्टर हीरालाल चौधरी जी ने, ठीक है। लेदर कोको जिससे चॉकलेट बनता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज द रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलार विंड ये सब, उसको भी प्रमोट किया था इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के थ्रू। अब रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो रिलेटेड है, मिस्टर विशाल तिवारी जी। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने किया, एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी उन्होंने ही आगे बढ़ाया था। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और भी बढ़ाना है, एंड नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ये चीज जो है लेकर आए थे। अब ब्लैक एंड ब्राउन रेवोल्यूशन पेट्रोलियम पोटैटो रिलेटेड है। प्रोटीन रेवोल्यूशन, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ हम ये देख रहे थे कि जो प्रोटीन्स यानी कि दाल है, पल्सेस है, इनके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। और वो ये टर्म जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉइन किया था, 2020 के आसपास ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू जस्ट ट्राई टू आंसर दिस? जैब अक्टूबर 2024 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पर यू हैव टू आंसर, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अरुण कृष्णन या दुर्गेश पटेल? तो पिंक रेवोल्यूशन पी, दुर्गेश पटेल पी, ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो, ऑल्दो इमीडिएटली याद नहीं होगा, तो इस वजह से तो मिस्टर दुर्गेश पटेल इज द राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट दिस? MS स्वामीनाथन जी क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्गीस कुरियन क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन। अरुण कृष्णन ए बी, ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रहेगा, राइट। नाउ मूविंग अहेड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल देख के हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ठीक है। जॉब टर्म्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है,
ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर लेट्स से चेयरमैन है एसबीआई के, उनका क्या, जो भी जॉब है वो एसबीआई एक्ट 1955 के तहत गवर्नड है, दैट इज वाई वो प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, उन्हें पीएफ मिल रहा है, उन्हें एलटीए मिल रहा है, उन्हें सारे घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो दैट इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज गिवन इन द एक्ट, और उसके हिसाब से इनके सारे जॉब टर्म्स जो हैं सही तरीके से डिजाइंड है, एंड उन्हें पता है सब कुछ, एंड सब यहाँ पे ये सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। ठीक है, सब कुछ प्लान्ड एंड डिजाइंड एवरीथिंग पहले से है। ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। कुछ भी अगर जो रेम्यूनरेशन है, जो पैसे इन्हें मिल रहे हैं, तो वो रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डे टू डे बेसिस पे वेज मिल रहा हो। जॉब सिक्योरिटी कोई उन्हें फट से निकाल नहीं सकता, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले उनके खिलाफ क्या हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, वो प्रूव होगा, फिर उसके बाद शायद वो सस्पेंड हो कुछ दिनों के लिए, फिर रिपीटेडली होगा तो फिर निकाले जाएंगे ऐसा। सोशल सिक्योरिटी भी इनकी है, लाइक पीएफ इन्हें मिल रहा है, एलटीए मिल रहा है, एवरीथिंग, ग्रेच्युटी, एवरीथिंग इज गेटिंग। ऑल्सो ईसॉप्स वगैरह वो भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। वर्किंग आवर्स इनके फिक्स्ड हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर, ये बैंक है, तो दैट इज वाई वर्किंग आवर्स इनके फिक्स्ड है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होता है, एंड इंक्रीमेंट इन अ वाइल उन्हें मिल जाता है। और अगर कोई बैंक एम्प्लॉय है तो उन्होंने अगर जेआईबी क्लियर कर लिया है तो इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एंड एड ऑन बेनिफिट्स भी इनके हैं, लीव, ट्रैवलिंग अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ मिल रहा है। तो स्टेबल एंड कंसिस्टेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड उनके हिसाब से जिनके जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी डिफाइंड है, दैट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सब कुछ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, मेन थिंग ये है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं ये सब। एक मैनुअल लेबरर की अगर हम बात करें तो उनका कोई भी एक्ट के तहत गवर्न नहीं है। आज रखा कल निकाल दिया, परसों शाम को निकाल दिया, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज द गवर्नमेंट रूल्स भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। तो एक्ट एंड रूल्स सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो इनके हिसाब से अगर नहीं चल रहे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। रेम्यूनरेशन डेली वेज मिल रहा है, कोई जॉब या सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कल को निकाल दें या उन्हें कोई पीएफ या ऐसी चीज़ें तो नहीं मिल रही। वर्किंग आवर्स भी कोई फिक्स्ड नहीं है कि आज 9 घंटे करोगे तो मिलेगा इतना, 10 करवा लेते, 11 करवा लेते हैं। सैलरी गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया मिनिमम वेज, वो ऑल्दो वो भी नहीं देते, कई बार उससे कम ही देते हैं। इंक्रीमेंट तो कभी होता ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिमम वेज इंक्रीज हो रहा है तो तब। एड ऑन बेनिफिट्स कुछ है नहीं। ठीक है, तो दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनस्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। आई होप द डिफरेंस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब कैन यू ट्राई टू आंसर दिस, विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। कैन यू ट्राई टू आंसर, एग्रीकल्चर, एलीड सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये पूछा जा रहा है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ओके, सो आई होप यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, एंड अगर आपने ए आंसर किया है, एब्सोल्युटली राइट। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जहां पर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट एंड यूज करने का पूरा सिस्टम है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सर्विसेज हैं, तो दैट इज वे इट इज पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर, एंड इंडस्ट्रीज आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, मई 2025 लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी तरीके से मई 2023 में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको सही से आंसर करना ही होगा, वरना तो दिक्कत है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बैंकिंग बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज यस, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना बैंक्स में, तो टेरिशरी सेक्टर का पार्ट है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वार्टरनरी सेक्टर इज अ सब सेक्टर ऑफ डैश, ये भी बड़ा इजी है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये मई 2023 का, ये अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। किसका सब सेक्टर है क्वार्टरनरी सेक्टर? राइट, यस, बता दे आंसर। सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेरी गुड, टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड द ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देख रहे हैं, ये जो पार्ट था हमने पढ़ा था, उनसे सभी साइकिल्स में, जून 2024 का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, पहले बाकी साइकिल्स। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आया है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बताइए क्या होगा सही जवाब? राइट, तो यस, टॉप डिसीजन मेकिंग कहां पर होता है? क्वीनरी सेक्टर में, तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? अब आगे हम बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल के बेसिस पर इन सेक्टर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वन इज द सनराइज सेक्टर, इमेज से आपको पता चल ही गया होगा। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं। ग्रीन एनर्जी, आईटी सेक्टर, फिनटेक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल। तो ग्रीन एनर्जी अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, हम ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी कि सोलार, विंड, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, तो वो चल रहा है। आईटी सेक्टर इज एवर डेवलपिंग, तो नए जो लैंग्वेजेस आ जाते हैं, नया सिस्टम आ जाता है, एआई आ गया, तो
वो तो होता ही रहेगा। फिनटेक में भी नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल तो डेवलप करते रहना, बिकॉज नए डिसीजेस आ रहे हैं तो नए मेडिसिन भी आएंगे, तो वो हमेशा ही राइज पे रहेगा। एंड ऑटोमोबाइल ऑल्सो न्यू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज ऑन द राइज राइट नाउ। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू हैव अ लुक एट द सम फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स पूछते हैं या फीचर्स पूछ लेते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सनराइज सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पर, कि ग्रोथ पक्का पक्का यहाँ पर होगा आगे जाकर। एआई है, ईवी है, इसमें ग्रोथ होगा ही, तो दैट इज समथिंग विच इज अ मेन फीचर। ग्रोथ होना है तो एआई आप देख रहे हैं कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे ईच एंड एवरी प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो हाई इनोवेशन यहाँ पर होता है, लोग बहुत ही ज्यादा इसमें जो है पीछे पड़ के, एआई नहीं सीखा तो क्या किया, ऐसा आजकल चल रहा है ना। तो ऑफ कोर्स हाई इनोवेशन है, लोगों का बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है। एआई किसको, चैट जीपीटी किसको नहीं पता होगा। इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आगे जाकर बहुत हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसका फ्यूचर में है, तो इट हैज वेरी हाई पोटेंशियल इन द फ्यूचर। ऐसे ही सनसेट सेक्टर, जहां पर सूरज ढल चुका है, इमेज से पता चल रहा है। एग्जांपल्स क्या है, पोस्टल एंड सीडी डीवीडी का इंडस्ट्री है। लो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रोथ बहुत खास नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्टल सीडी डीवीडी कोई पोटेंशियल नहीं है, ग्रोथ हो रहा थोड़ा बहुत कोई लेगा, अब उससे निकलना ही है लोगों को। कोई इनोवेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं है, अवेयरनेस तो दूर की बात है। पहले अवेयर थे, पता है सीडी ड्यूटी, ये सब बोलते ही आपको भी लग रहा है क्या बात, पुरानी बातें कर रहे हो। इट डज नॉट अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टर्स, एंड बहुत पहले जो है इसका बहुत हाई ग्रोथ था। ठीक है, दैट इज आंसर वन क्वेश्चन, मई 2023 का है। विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज सेक्टर। ठीक है, आपको करेक्ट डेफिनेशन भी चुनना है, साथ के साथ बाकी जो डेफिनेशन दिए हुए हैं वो किसका है वो भी बताना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। ओके, देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इट इज अ सेक्टर व्हिच इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज हुज एंड पर्पस ऑफ व्हिच इज एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये किसका है, प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्रोसेस कहां पर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस होता है। ऑल दोस एक्टिविटीज इन व्हिच एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज लेस सक्सेसफुल एंड मेकिंग लेस प्रॉफिट देन प्रीवियसली। अभी लेस प्रॉफिट आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, सनसेट सेक्टर। पहले प्रॉफिटेबल था, अभी नहीं है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ का हाई पोटेंशियल, अभी इन्फेंसी यानी कि ग्रोथ हो ही रहा है, लाइक एआई इज ग्रोइंग नाउ, हाई पोटेंशियल है आगे, तो वो जो है दैट इज द सनराइज सेक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी डी। ठीक है, एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज डी। Okay, so these were the important topics that we had to discuss, and इसके सारे सब टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस भी हमने डिटेल में देख लिए, रेवोल्यूशंस देख लिए। तो इन्हीं टॉपिक से मेनली सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है। सो ऑल्सो लेट मी टेक यू इसी तरह के बहुत ही एक्साइटिंग जो है क्लासेस एज वेल एज वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ यू वांट डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो हमारे कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इफ़ यू डू लाइक देम यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मास्टर कोर्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग जेआईबी एग्जाम। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो जो 15-20 मिनट के, उनके थ्रू सारे टॉपिक शो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे बुक में हो, सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट वाइज ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। इन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखिए, अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करते हुए, कब दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे आराम से देखिए, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना होता है। तो मोस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर से एमसीक्यूज, ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि चैप्टर हो गया, एमसीक्यू ट्राई किया, 50-60% सिलेबस हो गया तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, एग्जाम से पहले रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट नोट्स चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि शॉर्ट नोट्स लेकर आप आराम से एग्जाम से पहले रिवाइज कर सके। एंड पढ़ाया भी जा रहा है आपको लाइव क्लासेस के थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस 8 मंथ 12 मंथ्स के 2 वेरियंट्स है, आप कोई भी ले सकते हैं। JIB 75 कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरी कंपोनेंट का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी है, वो तो मैंने चारों को दिखा दिया। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी है, कोई एक दो
पेपर्स आपके रहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स फॉर दिस नवंबर एग्जाम। ठीक है, इसमें सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं। हाँ, जो लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी, बिकॉज शायद आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो इसकी भी आपको 6 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है जब से आप एनरोल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो देयर इज अ डिस्काउंट, JIB80 कोड यूज करके 80% का डिस्काउंट, एंड एट दिस कॉस्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, इन जो कोर्सेज है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।